प्राचीन बरगद के पेड़ के पास ग्रामीणों के इकट्ठा होने से गांव के चौक में बेचैनी फैली हुई है। रामदीन के गायब होने की भयावह खबर से सुबह की हवा में डर समा गया है, जो और भी तीव्र हो गया है। मुखिया हरिया बढ़ते डर को शांत करने की कोशिश करते हैं। भीड़ को शांत करने की कोशिश करते हुए गांव के युवक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे अपनी कुदालें लिए इकट्ठा होते हैं। युवा खोदना शुरू करते हैं। उनकी फावड़े धरती में धंस जाती हैं। धरती हिंसक रूप से कांपती है, जो एक आसन्न परिवर्तन का संकेत देती है। बरगद के पेड़ के नीचे से एक चमकती हुई सुरंग निकलती है। बीजू, लाली और पिंकू सुरंग में प्रवेश करते हैं। मशालें नाचती हुई छायाएं डालती हैं। अंधेरे से प्राचीन चित्र उभरते हैं, जो एक आदमी, एक बच्चे और खंडहर हो चुके घर की मौन कहानियां सुनाते हैं। टिमटिमाती मशाल की रोशनी में एक आदमी, एक बच्चा और एक जर्जर घर की डरावनी छवि दिखाई देती है। ठंडी हवा का एक झोंका सुरंग से होकर गुजरता है, जो एक अलौकिक उपस्थिति का संकेत देता है। रामदीन की आत्मा एक भयानक नीली चमक में साकार होती है। हवा अलौकिक ऊर्जा से चटक रही है। रामदीन की आत्मा तैरती है। उसकी आवाज एक हताश गुहार के साथ गूंजती है, मेरे बेटे को बचाओ। बच्चे एक भूतिया गांव में उभरते हैं, जहां घर और पेड़ हवा में तैरते हैं। गांव में सब कुछ तैरता है, गुरुत्वाकर्षण को धता बताता है। धुंधली झोपड़ी में एक बच्चा दुबका हुआ बैठा है। उसका चेहरा घुटनों में छिपा हुआ है। लाली ने पुकारा, मोहन। आकाश किरमिजी रंग से लहूलुहान हो जाता है, जो अंधी मां के आगमन का संकेत देता है, जो इस उजाड़ दुनिया की संरक्षक है। एक भयानक छाया उतरती है, जो अंधी मां के रूप में जम जाती है। अंधी मां घोषणा करती है, मैं किसी को भी जाने नहीं दूंगी। भूतिया गांव में रामदीन की आत्मा अस्तित्व में झिलमिलाती है, जो मंदता में प्रकाश का एक प्रतीक है। उसके सामने एक अंधी मां खड़ी है। उसका चेहरा दुख और हानि का कैनवास है। रामदीन की आत्मा की प्रार्थना से हवा में अनदेखी ऊर्जा कौंधती है, अपने बेटे को छोड़ दो, वह यहां का नहीं है। छायाएं भयावह रूप से नृत्य करती हैं। प्रकाश और अंधेरे के बीच का संघर्ष गांव को अपनी चपेट में ले रहा है। गांव की घंटियों, पवित्र मंत्रों और रामदीन के बेटे के आंसुओं की आवाज से हवा गूंज रही है। मोहन के चारों ओर धूल के बवंडर नाचते हैं, क्योंकि वह अपने घुटनों पर गिर जाता है। उसका शरीर सिसकियों से भरा होता है। पिताजी, मुझे मां कर दो, मैं डर गया था। मोहन की आवाज पछतावे से भर जाती है। रामदीन प्रकट होते हैं। उनका झुर्रीदार चेहरा एक सौम्य, क्षमाशील मुस्कान के साथ नरम हो जाता है। रामदीन मोहन की ओर सांत्वना और समझ प्रदान करते हुए हाथ बढ़ाते हैं। रामदीन और मोहन गले मिलते हैं। उनकी आकृतियां भूतिया गांव के खिलाफ सिलहूट में दिखाई देती हैं। एक चकाचौंध रोशनी फूटती है, जो अंधेरे को दूर करती है। अंधी मां की छाया फीकी पड़ने लगती है। उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही है। भूतिया गांव बदल जाता है। कभी वीरान रहे दृश्य को जीवंत रंग चित्रित करते हैं। रामदीन, उसका बेटा मोहन और 3 दोस्त गांव वापस जाते समय सुरंग अपने आप सील हो जाती है। रात के अंधेरे में रामदीन चौराहे पर ग्रामीणों को अपनी कहानी सुनाता है। गांव वाले ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे लालटेन की टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रहे हैं। हवा में हर शब्द भारी लटका हुआ है, जो उसकी यात्रा की ज्वलंत तस्वीरें चित्रित करता है। चौराहा एक मंच बन जाता है, जहां भाग्य और नाटक आपस में जुड़ते हैं। ग्रामीण रामदीन का सम्मान करते हैं और उन्हें पहले से भी बड़ा संरक्षक मानते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, गांव नींद में डूब जाता है। प्रत्येक निवासी अपने घर में लौट जाता है।